नमस्कार, मैं भारत पंचाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुख करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर के शीतला माता बाजार में मुस्लिम कारीगरों को हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक तकरार में बदल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को इंदौर पहुंचे तो शहर की सियासत गर्मा गई। महापौर पुष्पवंती भार्गव ने दिग्विजय पर करारा हमला करते हुए कहा उनका कांग्रेस में रहने का एजेंडा सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण है और वे इंदौर की शांत फिजा को बिगाड़ने आए थे। इतना ही नहीं, महापौर ने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस के कुछ नेता युवाओं को गुमराह करने पर तुले हैं, लेकिन जनता कांग्रेस को पहले ही बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस का गर्त में जाने का एकमात्र कारण है मुस्लिम तुष्टीकरण। यदि किसी ने लव जिहाद को लेकर कोई प्रश्न उठाया है और समाज अगर उसके साथ में खड़ा है तो वहाँ दिग्विजय सिंह जी को जाने की ज़रूरत नहीं। केवल माहौल ख़राब करने के लिए वो यहाँ आए हैं। तो मैं तो उल्टा ये कहूँगा कि शहर के शांतिपूर्ण माहौल को ख़राब करने के लिए, वैमनस्यता फैलाने के लिए दिग्विजय सिंह जी पे केस होना चाहिए। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब अपने पड़ोसी नगर परिषद देपालपुर को भी स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में मिशन पर निकल पड़ा है। महापौर पुष्पवंती भार्गव ने MOU के अगले ही दिन कार्य योजना की शुरुआत कर दी। देपालपुर में बैठक कर साफ सफाई अभियान का खाका तैयार हुआ और 10 दिन बाद बड़े स्तर पर अभियान की लॉन्चिंग की घोषणा भी कर दी है। वहीं विधायक मनोज पटेल ने देपालपुर के बेस्ट वार्ड का व्यक्तिगत तौर पर 11 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। महापौर ने साफ कर दिया है कि अब सड़क पर कचरा दिखा तो लगेगा 25,000 का जुर्माना, यानी सफाई सिर्फ काम नहीं अब आदत बनेगी। इंदौर के स्वच्छता गुरु बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की योजना से मध्य प्रदेश के बड़े शहरों को अलग अलग शहर मिले हैं मेंटर करने के लिए। इंदौर को परसों MOU साइन हुआ है देपालपुर के स्वच्छ बनाने का। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के निर्देश पर इंदौर के लिए ये काम मिला है। इसलिए कल से ही MOU साइन होने के 24 घंटे में ही हमने देपालपुर को स्वच्छ बनाने का काम शुरू कर दिया है। कल करीब 15 लोगों की टीम सुबह से देपालपुर का सर्वे कर चुकी है। तो इंदौर को उसमें क्या क्या सहयोग करना है, किन जनजागरणों पे काम करना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। सबसे बड़ी बात, पैसे की कोई कमी नहीं है और ना आएगी। और तीसरी बात यह है कि पैसे से सफाई नहीं होगी, भाव से होगी। तो कल ही बाज़ारों में हमने घूमकर व्यापारियों को कहा है कि अपनी दुकान के बाहर के कचरे की जिम्मेदारी आपकी है। एक करीब 45 लाख की लागत से MRF बनने का काम भी वहाँ शुरू हो रहा है। और कल की मीटिंग में मनोज पटेल जी भी हमारे साथ थे। हम प्रयास करेंगे कि 7-8 दिन में मैं खुद एक बार वहाँ जाऊँ। अभी 10 दिन बाद का हमने लक्ष्य लिया है कि पूरे देपालपुर का जन अभियान, स्वच्छता अभियान बड़े स्तर पर हम शुरू करेंगे। और जैसा वहाँ के लोगों से मिलने पर लगा, मुझे लगता है कि हम 100 दिन में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इंदौर में परिवहन विभाग ने नियम तोड़ने वाले पर शिकंजा कस दिया है। पिछले 2 दिनों से चल रहे विशेष चेकिंग अभियान में करीब 14 लाख रुपए का टैक्स वसूला गया है। वहीं 6 वाहन जब्त कर दिए गए हैं और कई गाड़ियों से 90,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। RTO के मुताबिक बस संचालकों पर लगातार अधिक किराया वसूलने की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर तुरंत एक्शन लिया गया। परिवहन विभाग का संदेश साफ है, अब नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कल भी अपने परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश पे 2 दिन पहले हमारा विशेष चेकिंग अभियान चालू हुआ है। इसमें हम सभी प्रकार के वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं, वो चाहे बस हो, ट्रक हो, स्कूल बसेस हो या छोटी गाड़ियाँ हो। इस संदर्भ में कल भी कार्रवाई हुई थी, जिसमें हमने अलग अलग बसों से लगभग 14 लाख रुपए टैक्स वसूल किया था। इसके अलावा जो 11 अलग गाड़ियाँ थी, इनसे 89,000 के लगभग जुर्माना वसूल किया गया था और 6 गाड़ियों पर हमने, जिनका निराकरण वहाँ पे नहीं हो पाया था, उनको जब्त कर लिया था। नहीं, मुकदमे दर्ज करने का हमारे यहाँ प्रावधान है। लंबे समय से चर्चा में रहा इंदौर का BRT कॉरिडोर अब इतिहास बनने जा रहा है। नगर निगम ने आखिरकार तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। महापौर पुष्पवंती भार्गव ने ऐलान किया है कि 6 महीने में पूरा कॉरिडोर हटाकर नई सड़क बनाई जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि साथ साथ नई सड़क भी बनानी होगी। BRT कॉरिडोर हटने के बाद शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगी और यातायात होगा और भी सुगम। नगर थाना क्षेत्र के बाईपास पर रविवार रात बड़ा हादसा होते होते बच गया। पेट्रोल से भरा एक टैंकर गहरे गड्ढे की वजह से पलट गया। गनीमत रही कि ड्राइवर समय रहते कूदकर बच गया और बड़ा विस्फोट टल गया।
पुलिस मौके पर पहुंची, क्रेन से टैंकर को सीधा करवाया गया और कंपनी के मैकेनिक को बुलाकर लीकेज भी चेक कराया गया। हालांकि ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर हिरासत में लिया गया है। सवाल उठता है, क्या गुनाह सिर्फ ड्राइवर का है या फिर गड्ढों से भरी सड़कों के लिए जिम्मेदार नगर निगम की बराबर दोषी है। कल रात्रि में लगभग 10:30-11 बजे के बीच में ये तेजाजीनगर क्षेत्र में एक जो पेट्रोल टैंकर था वो लेकर वो आ रहा था ये मांगलिया से और हरदा की ओर जा रहा था। तभी तेजाजीनगर क्षेत्र में सर्विस लाइन पर वो एक गड्ढे में टायर आया तो पलट गया। पलटने की वजह से तत्काल उसको थाने को खबर मिली, तत्काल उसको क्रेन बुलवाकर उसको हटाया गया। जब तक उसके मालिक ने दूसरा भेज दिया था तो उसमें लोड करा के उसको रवाना किया गया। इस पूरी घटना में अच्छी बात ये रही, किसी व्यक्ति को कोई भी इंजरी नहीं हुई और ड्राइवर भी सही सलामत था, किसी को इंजरी नहीं आई है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए इंदौर से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।